फ्रेंड्स, पंचायती राज की आज की क्लास में मैं आपको पंचायत का मध्य स्तर, पंचायती राज में जो मध्य स्तर मैंने बताया था कि 3 सत्रों में क्या बनी थी। एक ग्राम पंचायत बनाई गई थी, एक पंचायत समिति बनाई गई थी और थर्ड जिला परिषद बनाई गई थी। तो आज की क्लास में हम मध्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले अगर आपने ग्राम पंचायत वाला टॉपिक नहीं किया है तो आप चैनल पर विजिट करके पहले उसको कर सकते हो फ्रेंड्स, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ आए। क्योंकि देखो चीज़ें उसमें भी ऐसे ही थी। हमने उसमें क्या पढ़ा था, ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा, कुछ पंच होंगे, इतने सदस्य होने चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे ही पंचायत समिति में कौन होता है फ्रेंड्स, अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। तो इसमें हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके कार्य, उनको कैसे हटाया जा सकता है और बैठकें कैसी होंगी, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है या जो उपाध्यक्ष होता है, उनके जो कार्य होते हैं या शक्तियाँ होती हैं, वो कौन सी धारा में वर्णित है, उनका वर्णन कौन सी धारा में है। तो फ्रेंड्स ये है धारा 61, यानी कि धारा 61 में इसका वर्णन है। उसके बाद फ्रेंड्स की जो पंचायत समिति होती है, उसकी बैठक कौन बुलाएगा, उसकी बैठक पंचायत समिति का अध्यक्ष बुलाएगा और उस बैठक का संचालन और उस बैठक में जो वित्तीय निर्णय होंगे फ्रेंड्स, या कार्यकारी जो प्रशासन होगा, वो सब का सब कौन संभालेगा, उस समिति का अध्यक्ष संभालेगा। ठीक है। अब देखिए पंचायत समिति के जो प्रस्ताव होते हैं, जो निर्णय लागू करवाने होते हैं, मान लीजिए पंचायत समिति की बैठक हुई, उसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए कि हम ये अपनी बात रख के लाए हैं और ये निर्णय हुआ है, इसको लागू करवाना है। तो उसको लागू करवाने के लिए जो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी होगा, वही क्या करेगा फ्रेंड्स, प्रशासनिक निगरानी रखेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जितने भी प्रस्ताव होते हैं और जो निर्णय लागू करवाने होते हैं, वो खंड विकास एवं पंचायत जो अधिकारी होता है वो निगरानी रखेगा। अब अध्यक्ष अगर फ्रेंड्स नहीं है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उस समिति की अध्यक्षता को कौन संभालेगा, किसमें, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। तो फ्रेंड्स अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो अध्यक्षता को संभालेगा वो होगा हमारा उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि जो अध्यक्ष होता है या जो उपाध्यक्ष होता है, क्या पंचायत समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कौन सी धारा में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, क्या करने की फ्रेंड्स, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की जो प्रक्रिया है ये किस में लिखी है, ये लिखी है धारा 62 में। किसमें, देखो धारा 61 में इनके कार्य हैं, इनकी शक्तियां हैं, और धारा 62 के अंदर इनको हटाने की तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हटा सकते हैं हम, यानी कि धारा 62 जो है उसमें क्या आता है। तो धारा 62 में ये लिखा है फ्रेंड्स कि अगर आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, आप यानी हम और आप नहीं, जो पंचायत समिति के सदस्य है, क्योंकि अध्यक्ष को हटाओ और उपाध्यक्ष को हटा तो वही सकते हैं ना। कोई निहित रीति जो बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे फ्रेंड्स, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। क्या करके, प्रस्ताव पास कराकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राइट टू रिकॉल यानी कि हटाया जा सकता है। कैसे फ्रेंड्स, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं पंचायत समिति के, उनका 2/3 बहुमत अगर वोट मिल जाए और प्रस्ताव पास हो जाए तो धारा 62 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हटाने के लिए 1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये होने के बाद, ये होने तक उस वर्ष तो नहीं हटा सकते,
1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा उनको हटाने के लिए। साइड बाय साइड बात कर लेते हैं कि हमारा हरियाणा जो है वो राइट टू रिकॉल द्वारा, यानी कि ऐसे प्रस्ताव पारित करके सरपंच को हटाने वाला, किसको हटाने वाला, सरपंच को हटाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। वैसे इस प्रक्रिया से किसको हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट के द्वारा। और राइट टू रिकॉल के द्वारा सरपंच को हटाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। और फ्रेंड्स, पंचायती राज के अंदर, यानी कि पंचायती राज के जो इलेक्शन होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, सरपंच के हो, या फिर वो पंचायत समिति के हो, पंचायती राज में जो इलेक्शन होंगे उनमें एजुकेशन को लागू करने वाला, यानी कि जो सरपंच है वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये लागू किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का दूसरा राज्य बना। कौन सा राज्य बना फ्रेंड्स, सेकंड राज्य बना पंचायती राज में एजुकेशन को लागू करने वाला। अब क्वेश्चन उठता है, तो पहला राज्य कौन बना, पहला बना था फ्रेंड्स राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। और हरियाणा एजुकेशन को पंचायती राज में लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी के बारे में कौन सी धारा में वर्णन है, किसके बारे में फ्रेंड्स, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी का वर्णन, किसका वर्णन, कार्यकारी अधिकारी, जो कार्य संभालने वाला अधिकारी होगा, उसका वर्णन कौन सी धारा के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, धारा 65 के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने ग्राम पंचायत की बैठक की थी, ऐसे ही पंचायत समिति की बैठक कौन सी धारा के अंतर्गत आती है, तो पंचायत समिति की बैठक आती है फ्रेंड्स धारा 66 के अंदर, यानी 66 के अंदर। और पंचायत समिति की बैठक में कम से कम कितनी बैठकें आयोजित होगी, तो फ्रेंड्स वर्ष में यानी साल भर में कम से कम 6 बैठकें होनी चाहिए पंचायत समिति की। कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, 6 बैठकें होनी चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत की 2 हमने बताई थी, और इसमें क्या होना चाहिए, 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि हर 2 माह के बाद 2 बैठक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 बैठक हर 2 महीने के बाद होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने उसमें भी पढ़ा था ग्राम पंचायत, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सावनी बैठक होगी, हमने ऐसे 2 बैठकें पढ़ी थी ना, कौन कौन सी, कि एक तो पढ़ा था कि सावनी बैठक होगी और दूसरी पढ़ी थी फ्रेंड्स हाड़ी बैठक होगी। ऐसे ही जो पंचायत समिति होती है इसमें भी साधारण या विशेष, ये जो बैठकें होंगी इनका वर्णन कौन सी धारा में आता है, साधारण या विशेष बैठकें धारा 67 के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो साधारण बैठक होगी ना उसका एजेंडा क्या होगा, उसका एजेंडा कम से कम 10 दिन पहले, और विशेष बैठक का एजेंडा कम से कम पूरे 4 दिन पहले पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा। कि मान लीजिए कोई साधारण बैठक आयोजित की गई तो उसके एजेंडे के बारे में कि ये इसलिए बैठक की जा रही है, इसमें हम ये प्रस्ताव रखेंगे, ये एजेंडा है, ये मतलब इस चीज़ के लिए हमने रखी है, तो कम से कम 10 दिन पहले। और अगर कोई विशेष बैठक है तो उसकी सूचना भी कम से कम 4 दिन पहले उन पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को मिल जानी चाहिए कि इस दिन बैठक है और आपको आना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, धारा जो हमारी 60 है और 62 है, इनको छोड़कर सभी बैठकों की तिथियां अध्यक्ष द्वारा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी।
धारा 60 को और धारा 62 को। धारा 62 क्या थी फ्रेंड्स? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, खुद को हटाने के लिए कोई खुद बैठक थोड़ा ही ना रखेगा, तो इसीलिए ये जो धारा है इनको छोड़कर बाकी सभी धाराओं की बैठ के अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन उपाध्यक्ष तय करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कोरम। पहली बात तो कोरम जो है ये कौन सी धारा में आता है? ये आता है धारा 68 में। अब बात कर लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, पंचायत समिति का कार्य चलाने के लिए, ठीक है, कोई भी कार्य चलाते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, तो आप सबको पता है उस कोई भी समिति हो उसके अध्यक्ष उसके जो सदस्य होते हैं उनकी हाँ भरना, उनका बहुमत मिलना एक तरीके से ज़रूरी होता है। तो कोरम 68 में क्या है कि पंचायत समिति का कोई भी साधारण कार्य चलाने के लिए, क्या करने के लिए? साधारण बैठक में कार्य करवाने के लिए साधारण बैठक में कितना कोरम होना चाहिए? कोरम कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 1/3, यानी कि जो सदस्यों की संख्या है हाँ में, उसमें उसके अगेंस्ट ना हो, जो मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये कार्य होना है, तो कम से कम 1/3, 1/3 सदस्यों की हाँ होनी चाहिए, यानी कोरम होना चाहिए। और अगर विशेष बैठक हो फ्रेंड्स, तो विशेष बैठक में तो कम से कम जितने भी सदस्य हैं उनकी आधी संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी। देखिए, कोई साधारण सा बिल पास कराना है, साधारण सी बात मनवानी है, तो 1/3 की हाँ काफ़ी है। लेकिन अगर विशेष बैठक है, विशेष कार्य है, तो कम से कम कितनी? आधी संख्या, जितने भी सदस्य हैं उनकी आधी संख्या क्या होनी चाहिए? उसमें हाँ में होनी चाहिए, यानी कि कोरम कितने का होना चाहिए? आधी संख्या का। अब बात करते हैं जो पंचायत समिति के कर्तव्य होते हैं या अधिकार होते हैं, वो कौन सी धारा में आते हैं? वो आते हैं फ्रेंड्स धारा 75 के अंदर। खंड के जो वार्षिक बजट तैयार करना होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे अधिकार जो होते हैं पंचायत समिति के पास होते हैं कि ये जो खंड है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वार्षिक बजट ये होगा। ये कौन तय करते हैं? पंचायत समिति के अध्यक्ष वगैरह, यानी कि उसका कर्तव्य होता है पंचायत समिति का ये। और ये किस में लिखा है? धारा 75 में लिखा है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ग्राम पंचायत का मध्य स्तर यानी कि पंचायत समिति पढ़ाया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जिला परिषद यानी कि पंचायत राज का शीर्ष शाखा लेकर आऊँगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ डेली हरियाणा जीके के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ डेली हरियाणा जीके के लिए। धन्यवाद।